बच्चों हम आपको प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जिसके लिए डायग्राम यह है। इसमें ए बी सी प्रिज्म का मेन क्रॉस सेक्शन है, ए बी एंड ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, बी सी प्रिज्म का बेस है, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। ओ एम ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल है, ओ एन ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल है, पी क्यू इंसिडेंट लाइट रे है, क्यू आर रिफ्रैक्टिंग लाइट रे है, आर एस इमर्जेंट लाइट रे है। अब इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल ऑब्टेन कर रही है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इमर्जेंट लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल ऑब्टेन कर रही है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट एंगल भी बोल सकते हैं। और रिफ्रैक्टिंग लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल ऑब्टेन कर रही है इन्हें बोलेंगे एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी R1 और R2। R1 एंड R2 ये एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस है। बच्चों अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रे सीधे जाती है इस डायरेक्शन में, और ये इमर्जेंट रे आपको कहाँ से अपीयर हो रही है, ये देखिए टी से आती हुई लग रही है। ये दोनों इमर्जेंट लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे दोनों एक दूसरे को टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों। तो इसका जो पाथ है इंसिडेंट लाइट रे का ये डेविएट हो गया, देखिए। तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, यू टी एस। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल डी से, डी फॉर डेविएशन। अब हम इसमें ये देखें बच्चों कि ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है जो टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, मीन्स ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। हमें यह एंगल देखना है, तो यह एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, मीन्स एंगल यू टी एस इक्वल टू होगा एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू। अब हमें ये दोनों एंगल चाहिए, ये कैसे निकालेंगे? देखिए वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये I1 है तो यह भी I1 होगा। अब यहाँ पर देखिए लाइन एक, मान लीजिए यह एंगल R1 है, तो फिर ये ऊपर का बचा हुआ एंगल कितना होगा, यहाँ से ज़्यादा पूरा कितना है, I1 है, इसमें से R1 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, I1 माइनस R1, मीन्स TQR यह एंगल है, ये होगा I1 माइनस R1। और एंगल ये वाला देखा जाए TRQ, तो यह एंगल I2 माइनस R2 के इक्वल होगा, यानी एंगल TRQ इक्वल टू I2 माइनस R2 होगा। अब हम इस एंगल को पहले लेते हैं बच्चों, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इक्वल टू एंगल यू टी एस, यू टी एस। अब इस एंगल को क्या लिखेंगे, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल, डेल्टा इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू, ये हो गया। डेल्टा इक्वल टू इस एंगल को लिख सकते हैं I1 माइनस R1, इसके प्लेस पर आ जाएगा I1 माइनस R1 प्लस TRQ, इस एंगल को लिखेंगे I2 माइनस R2। इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। बट इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, but in the position of
minimum deviation of the prism I1 equal to I2 equal to I, R1 equal to R2 equal to R। इसको बच्चों में लेट लिखते हैं। मान लिया हमने इन दोनों, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको आर नेम दे दिए, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको आई दे दिए। देखिए बच्चों, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, ये इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से इक्वल एंगल पर बेंड होती है, और ये जो रिफ्रैक्टिंग रे है क्यू आर, ये बेस के पैरेलल होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों इसे अभी लिखा था हमने एंगल ऑफ डेविएशन, अब लिखा जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको डेल्टा लिख के एम लगा दिया। I1 पर I आएगा, R1 पर R, I1 की जगह I आ गया, R1 की जगह R, प्लस I2 पर I माइनस R2 पर R, डेल्टा एम इक्वल टू I प्लस I2I माइनस R माइनस का R तो माइनस का 2R। इक्वेशन सेकेंड एम दे दो इसको, यहाँ पर एम लिखा था। अब देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल QOR द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल QOR एंगल QOR प्लस OQR प्लस ORQ, तो इसको तो हमने QOR लिख लिया, इसको सीधे लिख लो R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये तीनों एंगल का सम हो गया और ये हो गया 180 डिग्री। एंगल QOR प्लस R1 को R लिख सकते हैं, R2 को R लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QOR प्लस R 2R हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 2R को ट्रांसफर कर दो, 2R हो गया, और इसे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हम क्वाड्रिलेटर देखते हैं, OQAR, ये क्वाड्रिलेटर OQAR, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल हैं, तो सभी का सम 360 डिग्री होता है। एंगल QOR, पहले तो हम इसको लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटर OQAR, अब ये एंगल लिख देते हैं, एंगल QOR प्लस OQA, एंगल OQA प्लस एंगल QAR प्लस ये एंगल बचा ARO, एंगल ARO इक्वल टू 360 डिग्री।
वैल्यू पुट करें। एंगल क्यू ओ आर, इसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस 2r, प्लस एंगल ओ क्यू ए, ये ओ एम ए बी पर, बच्चों ये ए बी था, ए बी पर नॉर्मल है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, प्लस एंगल क्यू ए आर, ये ए एंगल है, प्लस एंगल ए आर ओ एन नॉर्मल है ए सी पर, तो फिर ये एंगल 90 डिग्री हुआ, 360 डिग्री हुए कौन। देखिए बच्चों 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मीन्स 360 डिग्री हो गए, 360 डिग्री माइनस 2r प्लस ए बचा इक्वल टू 360 डिग्री, ए इक्वल टू 360 डिग्री, ये 360 डिग्री उधर ले जाओ माइनस का हो गया, 2r उधर ले जाओ प्लस का हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ए इक्वल टू आ गया आपका 2r। तो यहां से एक ही वैल्यू निकालो, एक ही वैल्यू 2r हो गई तो r की वैल्यू निकालो, a/2 हो गया, ये r की वैल्यू हो गई। अब ये r की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस 2r था बच्चों, r की वैल्यू ये पुट कर दो, a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस ए को इधर लाओ, ए को ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया है, प्लस का ही, और ये प्लस का है ही डेल्टा m, ये दोनों प्लस हो गए, हो गया 2i। आई इक्वल टू 2 का डिवाइड कर दो इसमें, ए प्लस डेल्टा m/2, ये आई की वैल्यू आ गई बच्चों। इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म I1 और I2 इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल होंगे, तो हमेशा याद रखना I की वैल्यू जो होगी वो I1 और I2 की भी वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर हमको ए और डेल्टा m गिवन है तो इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। आई और आर की वैल्यू रख दो, साइन आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा m अपॉन 2, आर की वैल्यू a/2। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अगर बच्चों थिन प्रिज्म हो, प्रिज्म बिल्कुल पतला हो, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, डेविएशन की वैल्यू भी, एंगल ऑफ डेविएशन है जो मिनिमम डेविएशन का है उसकी भी वैल्यू बहुत कम होगी। तो फिर हम साइन ए प्लस डेल्टा m/2 और साइन a/2 इनको यानी इस पूरी वैल्यू को हम एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, और इसकी पूरी वैल्यू को केवल एंगल के इक्वल लिख सकते हैं फॉर ए थिन प्रिज्म। For a thin prism
साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2 इक्वल टू ए अपॉन 2। देन बच्चों ये साइन हट जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, आ गया म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका, ए प्लस डेल्टा एम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा म्यू ए डेल्टा एम इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, ट्रांसफर कर दिया इसको। अब इसमें ए कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1, ए कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से ए कॉमन गया म्यू बचेगा और यहाँ से ए कॉमन गया 1 बचेगा। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किस किस पर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, या कहिए नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर, एंगल ऑफ प्रिज्म पर। बच्चों अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है, इसका मतलब ये कहिए कि कलर पर भी डिपेंड करेगा लाइट का कलर कौन सा है।